ये कथा प्राचीन काल की है। ये कथा आपकी सभी दुखों को मिटाने वाली है, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनिए। दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन और दूसरे का नाम था अविज्ञात। अविज्ञात अति सरल और उदार स्वभाव का है, अपने मित्र की बहुत देखभाल करता है, सोचता है कि मेरा मित्र किसी भी प्रकार से दुखी न हो। अविज्ञात अपने मित्र को प्रत्येक कार्य में सहयोग देता है, अपने मित्र की मदद करता है। अविज्ञात का स्वभाव इतना सरल था कि वह सोचता कि अगर मैं अपने मित्र के हाथ में कोई वस्तु दूंगा तो उसे लेने में संकोच होगा। अपने मित्र को मुझे बहुत कुछ देना है, लेकिन लेने वाले को संकोच न हो, तो ऐसे विवेक भाव से हमें अपने मित्र को देना है। अविज्ञात जो है वो पुरंजन की सहायता करते हैं, लेकिन अपना स्वरूप छिपाकर। अब ये अविज्ञात कौन है? यह अविज्ञात ईश्वर है, परमात्मा है। लेकिन जो पुरंजन है वो जीव है। जीव और ईश्वर की गहरी मित्रता है। प्रत्येक कार्य में परमात्मा जीव की सहायता करते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को छिपाकर। अब बरसात कैसे आती है? क्या आपको बरसात करने वाला वहाँ दिखाई देता है? तो भगवान कहते हैं, भाई तुम एक काम करो और मैं भी एक काम करता हूँ। वर्षा करने का काम मेरा है और धरती में खेती करने का काम तेरा है। बीज बोने का काम तुम्हारा है और उसे अंकुरित उत्पन्न करने का काम मेरा है। जैसे ही बीज में से पौधा बन जाए तो उसकी रक्षा करने का काम तेरा है। उसमें से अनाज उत्पन्न करने का कार्य मेरा है। उस अनाज को खाने का काम तेरा है और तुम्हारे पेट के अनाज को पचाने का काम मेरा है। परमात्मा कभी भी कुछ खाते नहीं है, लेकिन आप जो कुछ खाते हैं परमात्मा उसे पचाते हैं। सभी के पेट में नारायण अग्नि स्वरूप में विराजमान है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। भगवान कहते हैं कि खाना खाने के बाद सो जाने का कार्य तेरा है। तुम्हारे पास बैठकर सारी रात जागने का कार्य मेरा है। भगवान सोते नहीं हैं, भगवान जगे रहते हैं, तो सोते हुए जीव की वो रक्षा करते हैं। आप नींद में हैं और कान में कोई जीव चला जाए तो क्या होता है? देखो, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए और आप उसमें सो जाएं और साथ ही गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी सो जाए तो क्या होगा? एक बड़ा एक्सीडेंट। तो भगवान कहते हैं जीव मुसाफिर है, वह भले ही सो जाए, लेकिन मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। भगवान कभी सोते नहीं है। इसका एक और प्रमाण है, आप सोते समय अपने बिस्तर पर बैठकर 5 मिनट भक्ति करिए। सोने से पहले बिस्तर पर करीब आधा घंटे भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकदम बिस्तर पर जाकर सोना नहीं है। भगवान का नाम लेकर उस शैया को, उस बिस्तर को पवित्र कीजिए। आधा घंटा नहीं तो 5 मिनट भगवान का स्मरण कीजिए, उनके नाम का जप कीजिए। ये सब होने के बाद परमात्मा के चरणों में बार बार वंदन कीजिए। भगवान के साथ प्रेम से बातें करिए और कहिए कि आपकी कृपा से आज का दिन पूरा हुआ। अब सुबह 4 बजे उठकर आपका ध्यान करना है। आप मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। बस भगवान को इतना कह करके सो जाइए। फिर देखिए, भगवान आपको सुबह 4 बजे जगा देंगे। अपना शरीर जीव स्वयं उत्पन्न करता है। पूर्व जन्म में जो कुछ भी वासना उस जीव में थी, उसी के अनुसार उसे शरीर मिला है। और अब आपके मन में इस जन्म में जो वासना दृढ़ होगी, उसी के अनुसार आपको अगले जन्म में शरीर मिलेगा। अविज्ञात ईश्वर है, पुरंजन जीव आत्मा है। एक बार पुरंजन ने अविज्ञात से कुछ न पूछा और घूमने चला गया। वह 9 द्वारों वाली नगरी में प्रविष्ट हुआ। यही मानव शरीर 9 द्वारों वाली नगरी है। इस शरीर के 5 द्वार जो इस प्रकार हैं: 2 आंखें, 2 कान और 1 मुख जो पूर्व में है, 1 कान का द्वार जो दक्षिण में है और 1 द्वार दूसरे कान में जो उत्तर में है, 2 द्वार पश्चिम में है जो मल मूत्र वाले हैं। जीवात्मा ईश्वर से बिछुड़ गया है और 9 द्वारों वाली नगरी में प्रविष्ट हुआ है और इसका विवाह बुद्धि के साथ हुआ है। बुद्धि ने कहा कि मैं अपने माता पिता को नहीं जानती हूँ, मेरा वतन कहाँ है यह भी मुझे ज्ञान नहीं है, मैं स्वयं को भी नहीं जानती हूँ और 11 नौकर मेरी सेवा में रहते हैं। ये 11 नौकर हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 11वां है मन। आगे का पाठ देखने के लिए सब्सक्राइब करें।